एक और अहम बात, वरना ये समाजवादी के लोग बोलेंगे हमारे ही पीछे पड़ गए, भाजपा को नहीं बोले। हमारा भाषण सुनने आते समाजवादी के लोग, सुनकर बोलते तोलते हैं, हमको इतना बोले इनको इतना कम बोले। एक बात सुनो समाजवादी के लोगों, तुम्हारा नेता अखिलेश और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये राम और श्याम की जोड़ी है। लगता है कि किसी पुराने उसमें बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, मेले में बिछड़ गए थे, ये झूले पे चढ़ गए, वो नीचे रह गए थे, अब मिल रहे हैं। इनके दिल मिले हुए हैं, इनकी सोच मिली हुई है, इनका एक ही मकसद है। अगर आप जाकर समाजवादी के लोगों से बोलेंगे बताओ अखिलेश तुमने आजमगढ़ में कितने स्कूल खोले, तो अखिलेश बोलेंगे भट, बीजेपी को हराना है। आप जाके बाबा से पूछेंगे बाबा अल्पसंख्यक समाज दलित को स्कूल, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाल बनाकर रख दिए हमारा। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी ये जानती है कि आप कहां जाएंगे इनको छोड़कर। याद रखो, आप कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, मुतबादिल है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका नाम गुड्डू जमाली है। आप अगर एक गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे तो लो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप रोज गुड्डू जमाली की आवाज सुनेंगे, रोज लड़ेगा आपके लिए। और गुड्डू जमाली को अल्लाह ने बहुत दिया है, गुड्डू जमाली किसी का मोहताज नहीं है। ओवैसी को अल्लाह ने बहुत दिया, हम किसी के मोहताज नहीं है। हम तो हमेशा अल्लाह के मोहताज थे और हमेशा अल्लाह के मोहताज रहेंगे। और जब कभी हमको तकलीफ होती है तो हम दुआ करते हैं कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही पैगाम देने आए हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान आपका निशान है। 7 तारीख के दिन मुबारकपुर के आसमानों में सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती हैं। मैं हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप भी सरपरस्ती करिए हमारी, आप भी हमको राह दिखाइए। और मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिसके ताल्लुक से समाजवादी के लोग कहते हैं कि ओवैसी का भाषण सुन के नौजवान जज्बाती हो जाता है। अरे जज्बात ही सब कुछ है, अगर जज्बात नहीं है तो जिंदगी नहीं है। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती हो जाते हैं। अपने जज्बात को काबू में रखिए, अपने जज्बात को सही राह दिखाइए और 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाइए। और आखिर में आपको बताना चाहते हैं कि आजकल अमित शाह के बारे में बोल के खत्म करते हैं। हमसे कहा गया कि अमित शाह के बारे में बोलिए। आजकल अमित शाह ने, उनकी एक तकरीर किसी ने हमको भिजाई, भाषण उनका, वो आजकल जैसा बाबा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। मैं 10 तारीख के बाद आजमगढ़ से हवा निकाल दूंगा। बाबा ये कौन सी मशीन आपके पास है हवा निकालने की? आप क्या पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? क्या आप पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? तो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा वो समय के यात्री बन चुके हैं, समय के यात्री। उन्होंने एक जगह पर कह दिया कि मैं 2030 में यहां पर आया था। अरे कहां पर आए थे भाई आप? फिर एक जगह कह दिया मैं 2080 से मोदी जी के साथ हूं। क्या शाह साहब, आप तो समय के यात्री हैं, 30 में भी चले गए, हम तो 22 में ही फंसे हुए हैं। 2080 में चले गए, हम 22 में ही फंसे हैं। बहरहाल बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। और हमारी बात को याद रखिए,
जैसा मतदान हो जाएगा शाम तक पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये इजाफा हो जाएगा, याद रखना हमारी बात को। इसीलिए आप पे जरूरी है कि आप यहां से गुड्डू जमाली साहब को कामयाब करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाजी मंजूर साहब का, हाजी रफ़ी साहब का, हाजी नुमान साहब का, हाजी लुकमान साहब का, हाजी साबिर का, नईम साहब का, मुफीद अहमद पप्पू साहब का, जुबैर अहमद साहब का, महबूब अंसारी प्रधान साहब का और अफरोज साहब का, तमाम का। क्या आप लोग ये वादा कर रहे हैं कि 7 तारीख को आप सब मिलकर गुड्डू जमाली को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? हाथ उठाकर पैगाम दे दीजिए। हमारी माँ और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी इसको याद रखिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको अपना कायद बनाने का है और गुड्डू जमाली को आप कामयाब करेंगे, आपकी कामयाबी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।